हेलो दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी, जिनको शायद बच्चा बच्चा जानता है, यह नाम तो सुना होगा कि अन्ना हजारे कौन है। दोस्तों, कई स्कूल्स में तो अन्ना हजारे जी के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। दोस्तों, उन्होंने आज महाराष्ट्र सरकार पर आज निशाना साधा है और सीधी बात कही है दोस्तों कि भैया, अगर दारू के दुकान खुल सकते हैं तो मंदिर को क्यों बंद करके रखा गया है। दोस्तों, इस बयान पर अब विवाद चालू हो गया है। दोस्तों, अन्ना हजारे जी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भैया, अगर दारू के दुकान खुल सकते हैं तो मंदिरों को क्यों बंद करके रखा है महाराष्ट्र सरकार ने। दोस्तों, ये डिसीजन कोविड में लिया गया है महामारी से बचने के लिए। बट अन्ना हजारे जी ने कहा है कि भैया, दारू की दुकानों के बाहर में लंबी कतारें लगी हुई हैं तो मंदिर क्यों बंद है, मंदिर क्यों नहीं खुल रहा है। जब दारू की दुकानें खुल सकती हैं तो मंदिरों को क्यों बंद करके रखा गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों आज अन्ना हजारे जी ने पूछा है। और ये दोस्तों केवल महाराष्ट्र पे ये क्वेश्चन लागू नहीं होता, ये पूरे स्टेट्स पे ये क्वेश्चन लागू होता है जिन्होंने दारू की दुकानों तो खोल दी है बट मंदिरों को बंद करके रखा है या मस्जिदों को बंद करके रखा है। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल आज अन्ना हजारे जी ने आज पूछ दिया है और शायद इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार ना दे पाए। बहुत ही तीखा सवाल दोस्तों अन्ना हजारे जी ने पूछा है और सोशल मीडिया पर भर भर कर इस पे लोगों के आंसर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पे जो पूरी खबर सामने ये आ रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राज्य में मंदिरों को फिर से न खोलने के महाराष्ट्र सरकार के रुख पर सवाल उठाया है। ये जो वाजिब बात था दोस्तों, ये तो होना ही था। उन्होंने कहा है कि अगर मंदिरों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन किया जाता है तो वो उसे समर्थन देंगे। हजारे ने ठाकरे सरकार के मंदिरों पर फिर से खोलने से इनकार करने पर सवाल उठाया है कि भैया, अगर दारू के दुकान खुल सकते हैं तो मंदिरों में क्या खराबी है, उनको क्यों नहीं खोला जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें की ओर इशारा करते हुए सरकार पर कटाक्ष भी किया है दोस्तों कि भैया, दारू की दुकानें खोल रहे हो बट मंदिरों को बंद करके रखे हो। दोस्तों, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि दारू के दुकानों से पैसे की कमाई होती है बट मंदिरों से वो नहीं होता है। एक रीज़न यही है। अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गांव में शनिवार को हजारे ने कहा कि मंदिरों को फिर से खोलने की मांग करने वाले कुछ लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल से उनसे मुलाकात की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रही है, लोगों के लिए मंदिर खोलने में राज्य सरकार को क्या खतरा है। ये अन्ना हजारे जी ने सीधी बात कही है दोस्तों। अगर कोविड कारण है तो फिर शराब की दुकानें के बाहर बड़ी कतार क्यों है। दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया है कि भैया, दारू की दुकानों के बाहर में लंबी कतारें क्यों हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो वाजिब बात है कि दोस्तों नहीं होगी अगर लंबी कतारें होंगी, क्योंकि आपका लॉकडाउन खुल चुका है, लोग अपने अपने काम काज में बस व्यस्त हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो होगी नहीं। और जहाँ खासकर दारू की बात हो तो वो सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती है। बट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों अन्ना हजारे जी ने पूछ दिया है कि भैया, अगर शराब के बाहर लंबी कतारें हो सकती हैं, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, दारू की दुकानें खुल सकती हैं, तो मंदिरों में क्या प्रॉब्लम है, मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल आज अन्ना हजारे जी ने पूछा है और ये केवल महाराष्ट्र सरकार पर ये लागू नहीं होता, ये उन राज्यों पर भी लागू होता है जो मंदिरों को बंद करके रखे हैं, मस्जिदों को बंद करके रखे हैं दोस्तों, टेम्पल्स को बंद करके रखा है, सारे जो रिलीजियस स्थल्स हैं उनको बंद करके रखें। बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया दोस्तों। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ज़रूर कमेंट करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें।